Namaskar, welcome to Vikas Net Academy, which is your favorite and trusted destination for UGC NET, CUT, UG, NPG, CPET, Odisha B.Ed, General Awareness, History and all other competitive examination preparation. If you are serious about success, you are in the right place. So let's begin, today's session without wasting any time. Today's session is all about, Governor Generals come Viceroys of India starting from 1858 to 1947. I hope that I think it will be a very long video if I complete this in a single video. Okay, so I will make it in a two parts. Okay, दो पार्ट में मैं बनाऊंगा, ठीक है. एंड जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है, चाहे यूजीसी नेट हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, एसएसबी हो, सीपेट हो, सीयूटी हो, एज ए हिस्ट्री सब्जेक्ट जहाँ पे भी पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. यूजीसी नेट में तो आपको डायरेक्टली यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे. 4 to 5 क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मिलेगा. और इसका पूरा सीरीज़ है तो एटलीस्ट मैं 10 क्वेश्चन बोल सकता हूँ कि आएगा ही आएगा पूरे सीरीज़ से, ठीक है. इस वीडियो ये जो गवर्नर जनरल्स कम वाइसरॉय सीरीज वाला जो 2 वीडियो आएंगे, इसमें से 5 क्वेश्चन तो गारंटेड हैं, आएंगे ही आएंगे, डायरेक्टली आएंगे या इनडायरेक्टली आएंगे जरूर नेट में. और पूरे सीरीज देखिएगा तो 10 क्वेश्चंस का आपका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने इस तरह से बनाया हुआ है. दूसरी जगह पे आप देखिएगा आपको बहुत जगहों पे मिलेगा कंटेंट तो हर जगह मिलता है, लेकिन वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, एक जगह आपको नहीं मिलेगा. और मैंने वही काम जो है दूर किया है, वही काम मैंने किया है ताकि जो डिफ़िकल्टी है स्टूडेंट्स फेस करते हैं उसको हटाया जा सके. और मैंने वो करने का काम किया है. कैसा लगता है आप कंपेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो यू शुड कमेंट एंड प्रेस लाइक, ठीक है, करना चाहिए. एंड रेकमेंड कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को जो भी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है. सो याद जो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ या बताने वाला हूँ आगे चल के, ये कंप्लीट कैवरेज है, ठीक है. इससे एक्स्ट्रा आपको मुझे नहीं लगता करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर जहाँ पे भी गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉय का क्वेश्चन आता है. बाकी तो चैप्टर वाइज मैं लेके ही आऊँगा, टॉपिक वाइज बाद में मैं वीडियो लेके आऊँगा. एटलीस्ट ये इतना आपको इस वीडियो में इतना बताया जा रहा है या इस सीरीज़ में जितना बताया जाएगा उतना तो याद करके जाना भाई, ठीक है. क्योंकि मॉडर्न इंडिया से भाई क्रोनोलॉजी ही पूछा जाता है और फैक्ट्स और कुछ नहीं, ठीक है. तो ये लिस्ट है हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे और वाइसरॉय एक साथ जो रहे, तो इसका लिस्ट है. सो आप एक बार देख लेना, मैं भी बोल दूंगा, ठीक है. तो जैसे कि मैं पूरा इस सीरीज में मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है. तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में बनाने की मैं बनाऊँगा, ठीक है. सो पहले जो आपके देखिएगा जो गवर्नर जनरल हैं और या वाइसरॉय हैं, तो आपके लॉर्ड कैनिंग है. आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या क्वीन प्रोक्लेमेशन आता है, तो उसके जो अकॉर्डिंग क्या होते हैं ये हमारे फर्स्ट वाइसरॉय हो जाते हैं, ठीक है. और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यही थे, ठीक है. अगर लास्ट तो नहीं बोलूँगा, मतलब वो जो वाइसरॉय का पोस्ट क्रिएट हो गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट तो साइमल्टेनियसली चलता है. बहुत लोगों का मन में भ्रम होता है कि वो ख़त्म हो गया था पोस्ट, लेकिन एक्चुअली ख़त्म नहीं हुआ था. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का भी पोस्ट साथ में ही चल रहा था और वाइसरॉय का पोस्ट भी साथ में ही चल रहा था. और ये पोस्ट का जो डिफ्रेंशिएशन है ये तब पता चलता था जब वो डील करते थे किस मैटर पे डील कर रहे हैं. तो मैं कभी डिटेल में वीडियो लाऊंगा तो बताऊंगा उस पर. अभी के लिए बस इतना जानते हैं, क्रोनोलॉजी जान लेते हैं कि हाँ भाई कैनिंग था 1858 से 1862. आफ्टर वर्ड उसके बाद देखिएगा तो एल्जिन फर्स्ट आते हैं 1862 से 1863. फिर आते हैं रॉबर्ट नेपियर, ठीक है, एक्टिंग गवर्नर जनरल रहते हैं या वाइसरॉय रहते हैं, याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस क्रोनोलॉजिकली देख लीजिएगा. विलियम डेनिसन है उसके बाद, ये भी एक्टिंग जो वाइसरॉय थे, याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस क्रोनोलॉजी के लिए एक बार देख लीजिएगा. फिर सर जॉन लॉरेंस आते हैं. फिर लॉर्ड मेयो हैं, ठीक है. लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक रहते हैं, ठीक है. एकमात्र आपको मालूम होगा कि ही वाज द ओनली गवर्नर जनरल या वाइसरॉय बोल दीजिए हु वाज असैसिनेटेड और किल्ड इन अंडमान निकोबार इंडिया, ठीक है. एकमात्र एक वाइसरॉय था जिसका मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, ठीक है, इंडिया में. फिर जॉन स्टैची आते हैं 1872 में, ठीक है, फरवरी में. फिर उसके बाद फ्रांसिस नेपियर हैं, ठीक है, फरवरी मार्च 1872 में. देन थॉमस बेरिंग है जिन्हें हम फेमसली जानते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक के नाम से, 1872 से 1876 तक हैं ये. फिर रॉबर्ट बुल्बर लिटन है, लॉर्ड लिटन जिसे हम बोलते हैं, 1876 से 1880 तक, ठीक है. देन जॉर्ज रॉबिन्सन है हमारे, या लॉर्ड रिपन जिन्हें हम कहते हैं, ठीक
ठीक है। 1880 से लेके 1884 तक है वो, उनका टाइम पीरियड है इंडिया में। फ्रेडरिक हैमिल्टन है उसके बाद, जिन्हें हम लॉर्ड डफरिन कहते हैं। He served as the viceroy of India from 1884 to 1885, सॉरी 1888, ठीक है। 4 साल के लिए, 4 साल 5 साल जो भी होता है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देन आपके बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, उन्हीं का पूरा नाम है, देख लेना, हेनरी पेटी जो लिखा हुआ है फिट्स मॉरिस, ठीक है, देख लेना। तो 1888 से 1894 तक वो रहे। देन विक्टर ब्रूश आते हैं, या एल्जिन सेकेंड हम जिन्हें बोलते हैं, ये 1894 से 1899 तक रहते हैं एज दी वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में ठीक है कर्जन तक मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो जॉर्ज कर्जन, फिर उसके बाद आते हैं 1899 से 1905, फिर आते हैं आपके मिंटो सेकंड। ये मिंटो सेकंड है, मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। मिंटो सेकंड है 1905 से 1910 तक, ठीक है। अभी लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। मिंटो सेकंड है ये, ठीक है। इनको कन्फ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि मिंटो जो फर्स्ट हैं वो तो कब के आके चले गए, ठीक है। ये मिंटो सेकंड है, याद कीजिएगा। फिर देखिएगा हार्डिंच है, ये हार्डिंच सेकंड है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हार्डिंच फर्स्ट तो कब के आके चले गए, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड देख लीजिएगा, ठीक है। सो याद रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं आपके चेम्सफोर्ड जाते हैं 1916 से 1921, ठीक है। फिर आपके रफस आइजैक्स आते हैं, या लॉर्ड रीडिंग जिन्हें हम कहते हैं, 1921 से 1926 इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। फिर आपका जो लॉर्ड इरविन आते हैं, ठीक है, 1926 से 1931 इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। फिर वाइसरॉय के रूप में आप देखिएगा तो जो जॉर्ज गॉशन आते हैं, ये आपके एक्टिंग होते हैं, ठीक है, एक्टिंग वाइसरॉय होते हैं। देन फ्रीमन थॉमस आते हैं, जिन्हें हम फेमसली जानते हैं विलिंगडन से, ठीक है। देन विक्टर होप आते हैं, जिन्हें हम लॉर्ड लिनलिथ कहते हैं, काफ़ी कांड किया इन्होंने, ठीक है, 1936 से 1943। देन आर्कीवोल्ड वेवेल हैं, ठीक है, 1943 से 1947, अक्टूबर 1943 से फरवरी 1947, याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेट बहुत मैटर करता है, मंथ भी मैटर करता है काफ़ी क्रोनोलॉजी में, ठीक है। देन माउंट बैटन जी हमारे, ठीक है, फरवरी से अगस्त 1947 तक चलते हैं। और ये जो लास्ट में मैंने ऐड किया है लॉर्ड लुइस माउंट बैटन, और जो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी हैं, ये हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लेकिन इंडिपेंडेंट के थे, ठीक है। तो इनको जस्ट मैंने ऐड कर दिया है, बस देख लेना एक बार, याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ेंगे सबके बारे में, ठीक है। तो पहले हमारे कैनिंग महोदय, ठीक है, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, मतलब रहे, तो काफ़ी कांड हुआ इनके टाइम पे। 1857 आपको मालूम होगा, रिवोल्ट हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, क्वीन प्रोक्लेमेशन आया, आपको मालूम होगा। फिर वही वाइसरॉय बने पहले इंडिया के, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड है 1858 से 1862। और इनके टाइम पे जो काम हुआ आपको दिख ही रहा होगा, क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन आया हमारा नवंबर 1858 में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखोगे 1858 इन्हीं के टाइम पे आता है। फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल सर्विसेज, इंपीरियल सिविल सर्विसेज इन्हीं के टाइम पे होता है 1858 में। इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल होता है 1859 से 1860, और जो इंडिगो कमीशन है इन्हीं के टाइम पे बैठता है, ठीक है। वाइट मिंट नहीं होता है यूरोपियन ट्रूप्स का 1859 में, इन्हीं के टाइम पे होता है। देन इंडियन पिनल कोड जो है IPC हम कहते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1860 में, इन्हीं का टाइम पीरियड में होता है। देन कॉलोनल जो वायर्ड स्मिथ कमेटी है, स्मिथ कमेटी जो हम बोलते हैं 1860 में, ठीक है, 1860 या 1861 में जो बना, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑफिशियल इंक्वायरी कर रहा था इनटू फेमाइंस, ऑफिशियल किसने बनाया था, ठीक है। उससे पहले फेमाइन पे कोई भी इंक्वायरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो ये पहला याद रखिएगा। देन इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट आया 1861 में, ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। देन इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया 1861 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होगा इसने क्या क्या काम किए हैं, इसमें प्रोविजंस क्या हैं, ये तो मैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का वीडियो लेके आऊँगा तब मैं बताऊँगा इनके सारे प्रोविजंस, ठीक है। देन इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आया 1861 में। पुलिस एक्ट 1861 में आया, ये सब कैनिंग का टाइम पीरियड की बात है। देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना, ठीक है। इसके पहले DG कौन थे भाई, कनिंघम, हाँ, याद रखिएगा, ठीक है। देन बजट का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ, इन्हीं का टाइम पीरियड की बात है, कैनिंग की महोदय की। देन पोर्टफोलियो सिस्टम कैनिंग की टाइम पीरियड की बात है, और इस पर तो क्वेश्चन बन भी चुका है भाई,
ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम पे। सो याद कर लेना। मतलब क्या है, जो आजकल हम जो मिनिस्ट्री आप देखते हो ना, ये डिपार्टमेंट था कि एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, रेलवे है, तो इस तरह का जो डिपार्टमेंट करना, मिनिस्ट्री बना देना, तो यही पोर्टफोलियो सिस्टम हुआ करता था। तो कैनिंग ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं एल्जिन फर्स्ट। एल्जिन फर्स्ट का टाइम पीरियड है 1862 से 1863। इम्पोर्टेंट हमारे लिए बस इतने कि इनके टाइम पे कोर्ट्स बहुत बने और एक मूवमेंट चला, ठीक है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट बना 2 जुलाई को 1862 को, इन्हीं का टाइम पीरियड की बात है। बॉम्बे हाई कोर्ट बना 14 अगस्त 1862 को। मद्रास हाई कोर्ट बना 15 अगस्त 1862 को। देन वहाबी मूवमेंट चला, इन्हीं का टाइम पीरियड की बात है। याद रखिएगा, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है ना, उसको आपको कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्यूज नहीं करना है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट जो बना था वो 1774 की बात है, ठीक है। वो रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग बना था। ये हाई कोर्ट है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। देन रॉबर्ट नेपियर आते हैं, याद करने का ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि एक्टिंग वाइसरॉय थे, बस क्रोनोलॉजी के लिए एक बार देख लेना, ठीक है। विलियम डेनिसन को भी याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस एक्टिंग वाइसरॉय थे, एक बार देख लेना, ख़त्म, ठीक है। सर जॉन लॉरेंस की बात करते हैं 1864 से 1869। इनके टाइम पे क्या होता है, ठीक है। तो भूटान वार होता है 1864-65 के बीच में, और असम को हम लोग अनेक्स कर लेते हैं। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे ब्रिटिश हैं, वो अनेक्स कर लेते हैं, ठीक है, इंडिया में। देन शिमला है, उसको समर कैपिटल इन्होंने ही बनाया था 1864 में, याद रख लीजिएगा। बहुत गर्मी लगती थी गोरों को, ठीक है। देन इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई 1866 में, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है, जॉन लॉरेंस की। देन ओडिशा फेमाइन जो नौंग को दुर्भिक्ष ओडिया में बोलते हैं, ठीक है, 1866 में, इन्हीं का टाइम पीरियड की बात है, घटना है। और कैसे मिस मैनेजमेंट इन लोगों ने किया था, वो तो उसका तो एग्जाम्पल है भाई, आज भी क्रिटिसाइज़ करते हैं हिस्टोरियंस, ठीक है, देख लेना। देन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 आया था, ठीक है, तो कैसे क्या करना है प्रेस वालों को, उस पर था, ठीक है। देन कैम्पबेल फेमाइन कमीशन आता है, ठीक है, ये 1867 में आता है। जब उड़ीसा फेमाइन हुआ ना, उसके कॉजेज़ वगैरह एनालाइज ये सब करने के लिए कैम्पबेल फेमाइन कमीशन बना। ये पहला फेमाइन कमीशन है, याद रखिएगा, ठीक है, 1867 में बना, ठीक है। देन प्रार्थना समाज बना, किसके द्वारा, हम सभी को पता है, आत्माराम पांडुरंग जी हैं, 1867 में बना, ठीक है, याद रख लीजिएगा। टेनेंसी एक्ट जो है पास हुआ था, पंजाब और अवध का टेनेंसी एक्ट पास हुआ उसी साल, सॉरी उसके अगले साल 1868 में, ठीक है। तो टेनेंसी एक्ट याद करना। देन लॉर्ड मेयो की बात करें तो इन पे तो क्वेश्चन बन चुका है भाई, 1869 से 1872 है, ठीक है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बना 1870 में, किसने बनाया भाई, केशव चंद्र सेन जी ने, ठीक है। देन बात कीजिएगा जो हमारा है स्टार्टेड, इन्होंने क्या है ना, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इन्होंने ही किया था। इस पे क्वेश्चन बना था हिस्ट्री के पेपर में, आई थिंक 2025 के कुछ से कोई एक सेशन था जिसमें इस पे क्वेश्चन बना था कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किसने किया था, तो लॉर्ड मेयो जी होंगे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आई थिंक दिसंबर का सेशन था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया था लाइक, ठीक है। देन इन्होंने क्या है ना, आईपीसी में एक अमेंडमेंट लाई, जिसे हम सेडिशियस जो एक्ट बोलते हैं या सेडिशन एक्ट बोलते हैं 1870 का, जिससे क्या हुआ ना, इन्होंने वहाबी मूवमेंट को टैकल करने की कोशिश की। तो लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड की बात है। सेंसस ऑपरेशंस जो है इंडिया में शुरू हुए, इनके टाइम पीरियड में ही शुरू हुआ था, लेकिन ये सिस्टमेटिक नहीं है, याद रखना, ठीक है। 1872 में सेंसस इंडिया में स्टार्ट हुआ, लेकिन ये सिस्टमेटिक नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स शुरू हुआ 1872 में, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है, किसके, मेयो जी के, ठीक है। देन और कौन सा है, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1872 में, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है, इन्हीं का टाइम पीरियड बना था, ठीक है। और इस पे तो देखिए इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जहाँ तक मुझे याद है पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पे, क्रोनोलॉजी में, और हमारे पेपर में तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है, हिस्ट्री में देख लेना एक बार। देन जो प्रिंसेस को, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंस थे, उनको एजुकेशन देने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए इनके टाइम पे कॉलेजेस बने, रॉयल कॉलेजेस, ठीक है, जैसे राजकुमार कॉलेज है राजकोट में बना, मेयो कॉलेज बना अजमेर में, ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है, मेयो की जी के। देन स्टेट ओन रेलवेज, इन्हीं का टाइम पे शुरू होता है भाई, ठीक है। देन असैसिनेशन होता है किसका, ठीक है, सॉरी इनका, मेयो जी का असैसिनेशन हो जाता है
ठीक है, किसने? शेर अली अफरीदी के द्वारा इनका असैसिनेशन कर दिया था। कहाँ पे भाई? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो ये पहले वॉइस रॉय, सिटिंग वॉइस रॉय हैं जिनका असैसिनेशन हुआ है, याद कर लेना। ठीक है, एक मात्र हैं, पहले तो नहीं, एक मात्र ही है। ठीक है, ओनली वन। ठीक है, देख लेना एक बार। देन जॉन स्ट्रैची जी आते हैं, एक्टिंग वॉइस रॉय हैं, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रांसिस नेपियर एक्टिंग वॉइस रॉय हैं, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस स्किप मारो। ठीक है। देन थॉमस वेरिंग है या लॉर्ड नॉर्थब्रुक जिन्हें हम बोलते हैं फेमसली। ठीक है, 1872 से 1876 तक ये रहते हैं। ठीक है, याद कर लेना भाई। कुका रेबेलियन आपको पता होगा, पंजाब में चला था। ठीक है, राम सिंह ने लीड किया था, तो उसको सप्रेशन करने का जो क्रेडिट है भाई इन्हीं को जाता है, 1872 में कुका रेबेलियन। ठीक है, याद रखिएगा। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था भाई। ठीक है, जो ब्रह्म विवाह अधिनियम जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है भाई। और केशव चंद्र सेन जी का क्या मामला चला था आपको तो पता ही होगा। हाँ, मुंह से कुछ और प्रैक्टिस में कुछ और वो करते थे केशव चंद्र सेन जी। ठीक है, तो जो भी हो, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लॉर्ड नॉर्थब्रुक का टाइम पीरियड की बात है, बस याद कर लेना इतना। ठीक है। दे सत्यशोधक समाज की बात करूँ, फुले जी हमारे हैं। ठीक है, दोनों मिलके मिसेस एंड मिस्टर फुले 1873 में बनाया, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, और पर्पज़ क्या था आपको मालूम होगा। ठीक है, एजुकेशन, कास्ट वगैरह चीज़ें। ठीक है। एंड सिंह सभा मूवमेंट चला। ठीक है, अमृतसर से शुरू होता है 1873 में, ये भी नॉर्थब्रुक के टाइम की बात है। गायकवाड़ों का जो बड़ौदा के हैं उनका ट्रायल होता है 1874 में, इन्हीं का टाइम पीरियड की बात है नॉर्थब्रुक के। देन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है हमारा बनता है भाई, इस्टेब्लिश होता है, फाउंड किया जाता है, किसके द्वारा? सभी को मालूम है, सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा 1875 में। आगे चल के 1920 में क्या बनेगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगा। ठीक है, याद रख लेना। देन थॉमस बैरिंग और लॉर्ड नॉर्थब्रुक का और कुछ नॉर्थब्रुक का कुछ और काम देख लेते हैं। डेक्कन राइट्स आया 1875 में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डेक्कन राइट्स पे तो क्वेश्चन बन ही चुका है क्रोनोलॉजी में। ठीक है कि नहीं? जिसने भी हिस्ट्री का पेपर दिया होगा उसको मालूम होगा। ठीक है, तो याद कर लेना। फिर डेक्कन फेमाइन जो डेक्कन जो कमीशन है वो भी तो बनेगा ना। डेक्कन राइट्स हुआ है 1875 में, तो डेक्कन राइट्स कमीशन भी तो बनेगा। और इसके चेयरमैन कौन थे या प्रेसिडेंट कौन थे? देख लेना भाई, थियोडोर सी होप हैं, क्या पता कल पूछ ले। हाँ, याद कर लेना। देन प्रिंस ऑफ वेल्स जो है हमारे एडवर्ड 7, वो इंडिया आते हैं 1875 में, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है। देन ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1876 इन्हीं के टाइम पे पास होता है। ठीक है, और अगेन देखोगे नॉर्थब्रुक जो है रिजाइन कर देते हैं 1876 में। क्यों भाई? क्यों? जब ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जो थे बेंजामिन डिज़राइली, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई आप ट्रीटी कीजिए, किसके साथ? अफ़गानों के साथ। कौन अफ़गान? शेर अली खान। इन्होंने बोला हम नहीं करेंगे भाई, इन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। नॉर्थब्रुक जी ने बोला भाई मैं नहीं करूँगा, इस्तीफ़ा लो, मैं चला अपना घर खाने पीने सोने। ठीक है, तो जो भी हो, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और बेंजामिन डिज़राइली तो भाई आप जब 1857 का आप रिवोल्ट पढ़ते होगे तो बेचारा एकमात्र ये व्यक्ति है, इसने क्या बोला था याद है? याद नहीं है? अरे भाई एकमात्र ये व्यक्ति है, कॉलोनियल में बोलोगे, ब्रिटिश के बीच में बोलोगे, जिन्होंने बोला कि हाँ भाई ये सिर्फ डिप्लॉयमेंट नहीं है, ये एक नेशनल अपराइजिंग है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। बोला था ना, देख लेना भाई, पूछता है बोलना, फिर बाद में मत बोलना कि बताया नहीं। ठीक है। देन लिटन की बात है 1876 से 1880 तक। ठीक है, लिटन जी हमारे काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, कंट्रोवर्सी वाले तो भाई कंट्रोवर्सी से बच के रहना चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, अभी इंडिया में तो जो भी चल रहा है आपको देख ही रहा होगा। ठीक है, तो अपना क्या है, अपना काम है पढ़ना। ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, सो रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 में लिटन जी के टाइम पीरियड की बात है, जिससे हमारी विक्टोरिया जी हैं, पता नहीं कौन है यार, रॉयल टाइटल्स एक्ट आया, उन्होंने हमें क्या बना दिया, हमने एम्प्रेस ऑफ इंडिया। कहाँ की नारी, कहाँ की, हमने क्या बना दिया, चलो छोड़ो। देन ग्रेट फेमाइन आता है 1876 1878। इसको ग्रेट फेमाइन क्यों बोलते हैं, महान क्यों? डिजास्टर्स फेमाइन बोलना चाहिए। हाँ, ग्रेट फेमाइन क्वेश्चन भी इसमें यूजीसी नेट में ग्रेट फेमाइन किया लिख के आता है। अब डिजास्टर्स बोलो, कुछ और बोलो, खतरनाक वर्ड लगाओ। ठीक है, नहीं ग्रेट फेमाइन, तो जो भी हो ठीक है, छोड़ो। फर्स्ट दिल्ली दरबार जो है, जो
इन्हीं के टाइम पे बैठता है 1877 में। 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, याद रखिएगा। 3 कितने हुए? 3। इसमें से पहला जो लॉर्ड लिटन जी हैं उनके टाइम पे होता है। देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, आपको मालूम होगा भाई, रातों रात क्या किया अमृत बाजार पत्रिका ने, आपको मालूम होगा है, खतरनाक है, ठीक है, जो भी हो। आर्म्स एक्ट 1878 में, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है, आया था। रिचर्ड स्ट्रेची जो फेमाइन कमीशन है 1878 में, और जो ग्रेट फेमाइन के रिजल्ट के रूप में ये आया था, ठीक है, याद कर लेना। इसके रिकमेंडेशंस भाई याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 से 1880 तक हुआ, लिटन जी के टाइम पीरियड की बात है। ट्रीटी ऑफ गंडमक ये साइन किया गया था 1879 में। खतरनाक ट्रीटी का नाम भी कितना खतरनाक है, जो भी हो। देन लिटन जी बहुत भी मतलब खुराफती दिमाग के इंसान है ये, कनिंग जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, श्रीवुड कनिंग जो भी बोल दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, बोला भाई सिविल सर्विसेज में आओगे तुम लोग इंडियंस, हम उम्र ही कमा देंगे। क्या करेंगे हम लोग? उम्र ही हम इतने कम कर देंगे कि तुम लोग को पैदा हो मतलब अपीयर करने की सोचो भी मत। तो लिटन जी ने बोला भाई अब 21 नहीं 19 में आओ और सिविल सर्विस एग्ज़ाम दो। 19 के अंदर में दे सकते हो 2, वरना तुम लोग जो हो वही करो ठीक है। तो इन्होंने ये खुराफ दिमाग लगाया। अब रिपन जी आएंगे, थोड़े अच्छे हैं, ठीक है, अंग्रेज हैं लेकिन थोड़े अच्छे हैं, हमारे लिए तो अच्छे हैं भाई, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी रिफॉर्मिस्ट काम किए हैं हमारे लिए। जैसे कि इनके टाइम पे आप देखोगे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है, आप सभी को मालूम होगा। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में क्या हुआ था 1861 में। बस क्रोनोलॉजिकली डेट तो याद कर लेना भाई, प्रोविज़न तो बाद में याद करना, पहले डेट याद कर लो, ठीक है। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आता है 1861 में, सॉरी 1861 बोल रहा हूँ, 1881, ओके। कहाँ का कहाँ टाइम में जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 याद रखना, ठीक है। फिर आप देखोगे जो कंप्लीट सेंसस जो है, ठीक है, जो रेगुलर सेंसस बोलते हैं ना, 1881 में इन्हीं का टाइम पे शुरू हुआ था, रिपन का टाइम पे, ठीक है, याद कर लेना। देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही हटा देते हैं भाई, रिपील करते हैं कि भाई जाओ घर जाओ, अलविदा, टाटा भाई, टाटा बाय बाय, ठीक है। देन पंजाब यूनिवर्सिटी जो है 1882 में बना, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है, ठीक है। सो ये याद कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो जो लॉर्ड रिपन है उन्हीं का टाइम पीरियड की बात है। सो और क्या चीज़ें हुई हैं उनके टाइम पे, तो भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए तो इनको जाना ही जाता है, याद कर लेना भाई, ठीक है। ये हर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, तो याद कर लेना, ठीक है। देन एजुकेशन कमीशन बनता है, ठीक है, कौन से? विलियम हंटर, ठीक है, विलियम विल्सन हंटर कमीशन जो हमारे बनते हैं, ठीक है, वो वाला बनता है, इस्टेब्लिश होता है 1882 में। इसके रिकमेंडेशन थोड़ा देख लेना, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 में भी आता है काम, पेपर 1 में काम आता है, पेपर 2 में भी काम आता है, ठीक है, देख लेना एक बार। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये पहले इंडियन हैं जिनको भाई न्यूज़ के लिए, ठीक है, अरेस्ट किया गया, पहले जर्नलिस्ट हैं जिनको अरेस्ट किया गया 1883 में। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हम लोग कन्फ्यूज करते हैं कभी कभी बाल गंगाधर तिलक जी से, लेकिन नहीं भाई, ये पहले हैं, ठीक है, याद कर लेना। देन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है 1883 में, ठीक है। अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है आप सभी को मालूम होना चाहिए भाई। क्या था कि इंडियन जजेस क्या करेंगे, यूरोपियन लोगों को ट्राई करेंगे। अंग्रेज तो राजी हुए नहीं, ठीक है, कंट्रोवर्सी होगी खाली, ठीक है, जो भी हो देख लेना एक बार। देन फेमाइन कोर्ट्स इन्हीं का टाइम पे आता है 1883 में, ठीक है, रिपन का टाइम में। देन इन्होंने क्या किया, बोला भाई इंडियंस मैं तुम लोगों की काफ़ी इज्जत करता हूँ भाई, आओ एग्ज़ाम दो, अब सिविल सर्विस का एज मैं बढ़ा दे रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, एज को जो है फिर से 21 कर दिया, 21, ओके। देन मद्रास महाजन सभा 1884 में इन्हीं के टाइम पीरियड में बनी थी, ठीक है। अब किसने बनाई थी वो बाद में देख लेना भाई, पहले डेट याद कर लो, ठीक है। चार्लो फर्लो आई थिंक जो भी थे देख लेना, ठीक है, हाँ, ठीक है, याद करना। देन फ्रेडरिक हैमिल्टन जी आते हैं, लॉर्ड डफरिन जी ने हम कहते हैं प्यार से, प्यार से जो भी हो। 1884 से 1880 तक, ठीक है, 1884 से 1888, ठीक है, देख लेना। इनके टाइम पे क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट तो भाई कभी भूलने, ठीक है, एक बार अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नाम भूल जाओ, ये मत भूलना कि INC किसके टाइम पे बना था, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। एंड बंगाल टेनेंसी एक्ट, क्वेश्चन इस पर बन चुका है पहले, हाँ, तो याद कर लेना 1885 इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है,
लॉर्ड डफरिन के, ठीक है। थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है, ठीक है, याद कर लेना। एंड बर्मा को है इंडिया का एक प्रोविंस बना दिया गया, ठीक है, और रंगून को इसका कैपिटल, कब? 1886 में। और ये बर्मा सेपरेट कब होगा यहाँ से, फिर इंडिया से हटेगा कब? 1935 में ही जाके हटेगा। सोचो अगर आज बर्मा होता तो इंडिया कितना बड़ा होता, पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, अफ़गानिस्तान भी कुछ हद तक हमारा है। हाँ मियाँ हमारे इधर पूरा कितना बड़ा होता यार। हाँ चलो जो भी हो। देन हमारे आ जाते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। अब उनके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उनका टाइम पीरियड है, पीरियड कौन सा है? 1888 से 1894। अब यहाँ पे क्या क्या है, इनके टाइम पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, ठीक है। सो इनके टाइम पे कौन सा आया? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891 में, ठीक है। अब फिर आपको मालूम होगा हमारे जो कौन थे, तिलक जी हैं, उन्होंने क्या इस पे बोला था, नहीं बोला था, इसके विरोध में थे नहीं थे, देख लेना एक बार, ठीक है। तो जो भी हो, एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के टाइम पीरियड में आती है, जिसमें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो कंसेंट है वो गर्ल्स के लिए 12 ईयर्स कर दी गई, 12 साल, ठीक है, जो ठीक है, देख लेना एक बार। एंड सेकेंड फैक्ट्री एक्ट जो है 1891 में, वो हमारे लैंसडाउन के टाइम पीरियड की बात है, ठीक है, जिसमें आई थिंक वीमेन के लिए बात की गई थी। सही है, मैं सही हूँ? देख लेना एक बार, ठीक है। एंड देन सिविल सर्विसेज को जो है कैटेगराइजेशन कर दिया गया था, किस में? इंपीरियल में, प्रोविंशियल में एंड सबऑर्डिनेट में, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है, ठीक है। देन इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 आया था, किसके टाइम पे? लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड की बात है। और 1892 में जो आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट, यहाँ पे क्या हुआ था भाई? क्या हुआ था? क्या हुआ था? हाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। हाँ तो पूछ लेगा तो याद कर लेना, बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जब वीडियो लाऊंगा मैं तब तो डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है, याद कर लेना। देन डूरंड जो कमीशन है बना था, जो डूरंड बॉर्डर लाइन आपको देखने को मिलता है ना, कहाँ पर आजकल, कहाँ पर है? अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो इसी टाइम पे बना था, ठीक है, 1893 में। पहले इंडिया का हुआ था, अब तो पाकिस्तान खास करके 1947 में बन ही गया, तो अब उनके पास है, ठीक है, जो भी हो। देन एल्जिन सेकंड की बात कीजिएगा 1884 से 1899, ठीक है, विक्टर ब्रूस बोलते हैं इनको प्यार से, ठीक है, ठीक है। तो बीबोनिक जो प्लेग है बॉम्बे में, इन्हीं का टाइम पीरियड की बात है भाई। और उसका परिणाम क्या होगा तो आपको मालूम है, रिजल्ट चापेकर ब्रदर्स आएंगे, अपना काम करेंगे, ठीक है, जो भी हो। सो 1896 में याद करना, बीबोनिक जो प्लेग वो है बॉम्बे में, इन्हीं का टाइम पीरियड की घटना है, किसके? एल्जिन सेकंड। इंडियन फेमाइन हुआ 1896-97 में, जेम्स लॉयल फेमाइन कमीशन इन्हीं का टाइम पीरियड की बात है, बना था, ठीक है, देख लेना टाइम पीरियड। देन रामकृष्ण मिशन जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, इस्टेब्लिश किया था, कहाँ पे? बेलूर मठ में, 1887 में किया था। बेलूर मठ कहाँ है भाई जी? कलकत्ता में है ना, हाँ कलकत्ता में, ठीक है, देख लेना एक बार। देन 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स का असैसिनेशन हो जाता है। वो कौन थे 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स? ठीक है, वाल्टर चार्ल्स रैंड थे और हमारे आयर्स थे, ठीक है। किसने मारा था भाई? चापेकर ब्रदर्स, दामोदर हरि क्या नाम था, देख लेना भाई, ठीक है, 1897 में। ये प्लेग के ऑफिसर्स थे ना, इसलिए इनको मार डाला, ठीक है। याद कर लेना चार्ल्स में, हाँ चार्ल्स ही याद कर लेना, अब दूसरा लास्ट वाला मत याद करना, कर लो तो आपकी मर्जी, जैसी सहूलियत, ठीक है। देन करजन साहब जी आते हैं 1899 से 1905। करजन सी से शुरू होते हैं। करजन जी कंट्रोवर्शियल वाइसरॉय, ठीक है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं, ठीक है। इनसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मैंने इंसान नहीं देखा है, ठीक है, आज तक। सो जो भी हो, इनका टाइम पीरियड देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इंडियन जो फेमाइन है 1899 का, 1900 का, इनके टाइम पीरियड की घटना है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आता है 1899 में, याद रख लेना। उल गुलान आता है, किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा, 1899 से 1900 की बात है, जिसको हम बिरसा रेबिलियन, मुंडा रेबिलियन बोलते हैं, बिरसा रेबिलियन बोल रहा हूँ, ठीक है, मुंडा रेबिलियन बोलते हैं। और बिरसा जी तो आप मालूम होगा, काफ़ी भगवान उनको हम बोलते हैं। और अच्छा गाना भी है उल गुलान नाम का, सुनिएगा, अच्छा लगता है, ठीक है, सुन लेना एक बार। उल गुलान आदिवासी सॉन्ग है, लेकिन मज़ा मस्त लगता है सुनने में, ठीक है। देन मैकडोनल्ड फेमाइन कमीशन आया, कब आया? 1900 में आया, ठीक है। फेमाइन कमीशन है, याद करना, क्रोनोलॉजी में पूछता है भाई। और जब फेमाइन पे मैं डिटेल लेक्चर लग के आऊँगा तो उसमें फेमाइन के बारे में बताऊँगा ही, कि कौन सा फेमाइन था, कौन सा कमीशन था, कॉजेज़ क्या थे, मैनमेड था, नेचुरल था, क्या था,
बाद में बात करेंगे, पहले भी इतना याद कर लो। देन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमारे करजन जी के टाइम पीरियड की ही घटना है, बना था 1901 में, 1901 में। देन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, वो बना था 1901 में, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है, करजन जी के। इरिगेशन कमीशन याद कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं पीजी कर रहा था, मास्टर्स कर रहा था, तो हमारे एक सर हुआ करते थे, अभी भी हैं सर, ठीक है, सर वहीं पे पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो निकल गए ना, तो जो भी हो, एक सर हुआ करते थे अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार शाह हो, ठीक है। वो बोलते थे नो कि भाई, वो हमको टास्क दिया करते कभी कभी। तो एक बार इन्होंने बोला था कि भाई इरिगेशन कमीशन तो एक ही हुआ है, ठीक है, उस कमीशन को किसने इस्टेब्लिश किया था भाई, बनाया था, उसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन थे भाई, खोजो। हमने खोजा, हमको आंसर मिला। आपको बहुत सारी किताबों में ये नहीं मिलेगा चीज़ें नॉर्मल, ठीक है, तो देख लेना। तो इरिगेशन कमीशन एक ही बार बना है, और इसके जो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, ठीक है, इनके टाइम पे बना है 1901 में, और कर्जन ने किया था ये काम। देखो एक तरफ कितना बुरा इंसान है, कुछ काम ये अच्छे भी करता है, ठीक है, कुछ कामों में देखो, एग्रीकल्चर में जिस, ठीक है, और मैं बोलूँगा हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड, इन्होंने अच्छा काम किया भाई कर्जन ने, मैं तो इतना बोलूँगा, बाकी आप जो भी बोलो ख़राब तो हैं ही वो, ठीक है। फिर देखिएगा जो पुलिस कमीशन बना सर एंड्रयू फ्रेजर के चेयरमैनशिप में, कब बना, 1902 में। और एंड्रयू फ्रेजर ने जो बंगाल पार्टीशन पे जो काम किया है, अभी सामने होता ना भाई तो मैं जूतों से मारता, ठीक है, तो छोड़ो जो भी हो। चलो कर्जन जी हैं, और क्या है, 1899 से 1905, ठीक है। रेलवे यूनिवर्सिटी कमीशन आया, ठीक है, 1902 में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर 1 नहीं पूछता है, पेपर 2 में तो हमारे कभी भी आ सकता है, देख लेना, ठीक है। देन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में आता है, ठीक है, पास हुआ, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है। देखो कितना अच्छा काम है, अच्छा काम नहीं है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट है ना, कंट्रोवर्शियल है भाई, गवर्नमेंट वहाँ पे अपना कब्जा करना चाहती थी, ठीक है। देन सेकंड दिल्ली दरबार है, दिल्ली दरबार 3 हुए थे मैंने बताया था, ठीक है, ये दूसरा है, इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी, ठीक है, याद कर लेना भाई, 1903 में हुआ था सेकंड दिल्ली दरबार। देन यंग हस्बैंड मिशन गया था, या एक्सपीडिशन गया था, कहाँ गया था, तिब्बत में गया था। इसके लीडर कौन थे, किसके अंडर लीडरशिप में, फ्रांसिस यंग हस्बैंड, ठीक है, 1903 1904 की घटना है, नाम बड़ा खतरनाक है, यंग हस्बैंड, हाँ देख लेना। देन बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल बना था, किसने बनाया था भाई, हमारे एनी बेसेंट जी ने बनाया था, ठीक है, कब बनाया था, 1904 में बनाया था, याद कर लेना। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन्हीं के टाइम पे बना है, किसके, कर्जन जी के टाइम पीरियड की बात घटना है, उन्होंने बनाया था। और आई थिंक पहले इसके जो डीजी थे वो कौन थे, मार्शल जी थे, आई थिंक, हाँ मार्शल जी थे, देख लेना एक बार, देख लेना, अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तो भाई बोल देना, ठीक है। हाँ एक बार याद रखना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कभी कंफ्यूज नहीं करना है, ASI 1861 की घटना है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रूप में बना ये 1904 आई थिंक, ठीक है, ये ना कर्जन के पीरियड की बात है, ठीक है। देन एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट आया, किसके टाइम पे, कर्जन जी के टाइम पे, 1904 में, ठीक है, सो याद कर लेना, ठीक है, भूलना मत। देन और कर्जन के टाइम पर क्या हुआ, सो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया 1904 का, अभिनव भारत BD सावरकर जी ने बनाया था 1904 में, पहले तो मित्र मेला था, 1904 में ये अभिनव भारत हुआ, कर्जन के टाइम पीरियड की बात है। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, कहाँ पे बना भाई, बिहार में बना, पूसा जगह नाम है, कब हुआ, 1905 में हुआ, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी बना 1905 में, कहाँ पे बना भाई, लंदन में, हाँ, किसने बनाया, आपको मालूम है किसने बनाया, अगर मालूम है तो भाई कमेंट कर लो, देख लो, ठीक है, देख लो, देखते हैं। देन कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी हुआ 1905 में, अब बोले भाई कर्जन तुम वॉइस रहे हो, किचनर जी आते हैं, बोले भाई आर्मी का मैं हूँ, कंट्रोवर्सी उनके बीच में चलती है, ठीक है, तो जो भी हो, कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी याद कर लेना, 1905 की घटना है, कर्जन के टाइम पीरियड की बात है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब मैं लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है, अभी तो नहीं, इतना ही है, ठीक है, बस इतना याद कर लो, बस याद रख लो, 16 अक्टूबर को हुआ था आई थिंक, ठीक है, 16 अक्टूबर, करेक्ट हूँ तो बोलना, ठीक है। देन स्वदेशी मूवमेंट है 1905 में, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिजल्ट है स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, याद रखना। एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्हीं के टाइम पे बना था, ठीक है। सो आधा घंटा, हाँ, सो हाफ एन आवर हो गया है,
और मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसी का जो आगे का जो पार्ट है 1905 के बाद का जो पीरियड है उसको मैं एक सेकेंड पार्ट में लेके आऊँगा और वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि वरना ज़्यादा लेंदी हो जाने से कोई देखता भी नहीं है, मैं खुद नहीं देखता हूँ, ठीक है। कंटेंट मज़ेदार है भाई, इतना पढ़ के जाओगे किसी भी एग्ज़ाम में फोड़ दोगे, ठीक है। तो जो भी हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सो जो भी हो, ये आज इतना ही रखते हैं। सो आई होप today's video was very helpful, and if you found it very valuable, then please like, share, recommend, subscribe, comment, okay, to Vikas Net Academy, and press the bell icon so never miss any updates from our side. So thank you for watching. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video, okay. For now, thank you. Jai Hind. Keep supporting, okay.